हैप्पीनेस जिसकी हर कोई अपनी लाइफ से चाहत रखता है और हम इसे पाने के लिए हर वो तरीका अपनाते हैं जो हम अपना सकते हैं, लेकिन इस सच को भी कोई नकार नहीं सकता। जिंदगी में खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है, लेकिन ये 5 एनीमे तुम्हारी इस तलाश को कुछ टाइम के लिए यहीं पर खत्म कर सकते हैं। बस तुम्हें उस खुशी को पहचानना आना चाहिए। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे एनीमे के बारे में जो अपने आर्ट स्टाइल, विजुअल एंड एनिमेशन से तुम्हारे चेहरे पर एक हार्टफेल्ट स्माइल लेके आएंगे। इन 5 एनीमे का हर फ्रेम तुम्हारे लिए किसी थेरेपी से कम नहीं होगा, लेकिन इस थेरेपी के बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब यार। और पैसे थोड़ी ना मांगूंगा, पैसे दोगे भी तो नहीं। नंबर 5 व्योका। होतारू ओरेकी कभी भी ऐसे काम नहीं करता था जिन्हें करने से कोई मतलब ना निकले, बस उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाए। लेकिन हाई स्कूल में कदम रखते ही उसके लिए चीजें बदलने लगी हैं, क्योंकि सिस्टर की रिक्वेस्ट करने पर उसे आखिरकार एक एक्स्ट्रा स्कूल एक्टिविटी लिटरेचर क्लब को ज्वाइन करना ही पड़ा, क्योंकि लिटरेचर क्लब में अभी तक एक भी मेंबर नहीं था। अगर वो भी मना कर देता तो इस क्लब को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता। और फिर जब उसने ये क्लब ज्वाइन कर लिया तब उसे पता चला उसके अलावा एक लड़की और भी है जिसने इस क्लब को ज्वाइन किया था, तो होतारू इस क्लब से फ्री हो सकता था। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि इस लड़की में कुछ तो बात थी। ये खुद तो आई और अपने साथ साथ कुछ ऐसी मिस्ट्रीज भी लेके आ गई जो सिर्फ होतारू ही सॉल्व कर सकता है। अब बात आती है ये सब तो ठीक है, लेकिन वो क्या है जो इसे स्पेशल बनाता है। तो पहली बात तो ये एनीमे एक हाई स्कूल एनीमे होके भी हाई स्कूल एनीमे नहीं है। वो तुम इसे देखोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा। और जब जब ये एनीमे तुम्हें अपने रंग दिखाने पे आएगा तो इसका सिर्फ एक फ्रेम तुम्हें तुम्हारी आंखें खुली रखने के लिए मजबूर कर देगा। नंबर 4 अ लल इन द सी। ब्यूटीफुल। हाँ, यही एग्जैक्ट वर्ड मेरे दिमाग में आया था जब मैंने इस एनीमे को सिर्फ 5 मिनट ही देखा था। इसकी ब्यूटी को थोड़ा और डिस्क्राइब करने के लिए चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं रोज कम से कम एक एनीमे तो देखता ही देखता हूँ, पर ऐसा कितनी बार होता है जब मैंने किसी एनीमे का इंट्रो या एंडिंग स्किप ना की हो। शायद एक भी बार नहीं, लेकिन इसका इंट्रो एंड एंडिंग मैंने नहीं स्किप की थी, पूरी सुनी मैंने। फुल सुकून वाली फीलिंग आ रही थी। अब बताता हूँ इस एनीमे के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो सालों पहले एक टाइम था जब सारे इंसान पानी के नीचे रहते थे, लेकिन फिर कुछ लोगों को जमीन पर रहने की इच्छा जागी और वो जमीन पर रहने आ गए। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों ही जगह के लोगों की सोच अलग होती गई, लेकिन अभी भी पूरी तरह वो टाइम नहीं आया था जब इनमें आपस में कांटेक्ट ही खत्म हो गया हो। वो बात अलग है, जमीन पर रहने वाले लोग ये भूल चुके हैं एक समय वो भी था जब ये सारे लोग एक थे। लेकिन अब एक बार फिर से ये सब बदलने लगा है जब से सुगुमो किहारा को किस्मत ने पानी से आई मानाका से मिला दिया। नंबर 3 इरोडुकू द वर्ल्ड इन कलर्स। हितोमी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसको अलग अलग कलर्स दिखने बंद होते जा रहे थे, और अब वो स्टेज आ चुकी थी जब वो कम्प्लीटली अपना कलरिंग सेंस खो चुकी है। अब वो अपनी आंखों से जो भी देखती है वो उसकी स्टेट तो फील कर पाती है, लेकिन जो वो देख रही है उसे उसके इमोशंस फील नहीं होते। क्योंकि अगर एक पेंटिंग के अंदर अलग अलग कलर ही नहीं होंगे तो तुम उस पेंटिंग में कितनी गहराई है ये कभी नहीं जान सकते। और इसी वजह से हितोमी के अंदर भी अब इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं। फिर एक दिन हितोमी की ये कंडीशन देखते हुए हितोमी की दादी ने उसे अपने पास 2018 में भेज दिया, जब वो 17 साल की थी, जिससे वो उसको बिना कलर्स के भी लाइफ को जीना सिखा सके। लेकिन जब हितोमी उस टाइम में पहुंचेगी तो उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे उसे तो खुशी होगी, लेकिन जब तुम अपने आप को शीशे में देखोगे तो तुम स्माइल कर रहे होगे। और अगर तुम सोच रहे हो वहां पहुंचकर उसे कलर्स दिखने लगेंगे तो भाई नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। नंबर 2 स्नो वाइट विद द रेड हेयर। सुरुयुकी जो अपनी वे ऑफ लिविंग से तो एकदम नॉर्मल लड़की है, लेकिन जब बात लुक्स की आ जाती है तो उससे ज्यादा ब्यूटीफुल शायद पूरे वर्ल्ड में भी कोई नहीं होगा। और उसकी इस ब्यूटी का राज है उसके एप्पल जैसे रेड हेयर। और हाँ, ये एप्पल वाली बात मैंने नहीं बोली, इस एनीमे के अंदर उसके हेयर को ऐसे ही डिस्क्राइब किया गया है। एक दिन सीधी सादी जिंदगी जीने वाली सुरुयुकी की लाइफ एकदम से बदल गई, क्योंकि कंट्री के प्रिंस की नजर उसके बालों पर पड़ गई थी और वो सुरुयुकी को अपनी मिस्ट्रेस बना के रखना चाहता था। जब ये बात सुरुयुकी को पता चली तो उसे हमेशा के लिए अपनी कंट्री को छोड़कर जाना पड़ा, और जिन बालों की वजह से उसे अपनी कंट्री को छोड़ना पड़ा वो उन बालों को वहीं उस प्रिंस के लिए छोड़ आई। दूसरी कंट्री पहुंचते ही अनजाने में ही सही, लेकिन वो जिस इंसान से सबसे पहले मिली वो इस कंट्री का प्रिंस है। और फिर यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी जिसका हर सीन तुम्हें खूबसूरती की डेफिनेशन दे रहा होगा। नंबर 1 वायलेट एवरगार्डन। यार अगर तुम एनीमे की दुनिया में बिल्कुल ही नहीं हो तभी ऐसा हो सकता है तुमने ये एनीमे ना देखा हो, क्योंकि अगर कहीं भी विजुअल आर्ट, म्यूजिक या फिर एनिमेशन की बात होगी वहाँ वायलेट एवरगार्डन का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसकी स्टोरी की बात करूँ तो वायलेट एक यंग लड़की है जिसे सब लोग एक वेपन समझते थे, सिर्फ एक पर्सन जो उसे इंसान के जैसे ट्रीट करता था। जब वो मरा तब वो उससे कुछ ऐसे शब्द बोल गया जिनका मतलब जानने के लिए वो सारी दुनिया में घूम रही है। हाँ भाई, वीडियो तो पसंद आया ही होगा तो अब लाइक भी करके जाना और कमेंट में बताओ तुम्हें कौन सा एनीमे पसंद है। जल्दी मिलता हूँ और भी एनीमे के